होली हुड़दंग क्लास चलेगी क्योंकि आज लास्ट दिन है क्लास का। उसके बाद होली की छुट्टी होने वाली है, ठीक है। तो आज रिवीजन ही करवा देते हैं, क्या जी पढ़ाया हुआ है इसको मैं रिवीजन Yes, करवा sir. देता हूँ होली के तौर पर। धुरखेल हो रहा है, समझ लो क्या। यस सर। तो आज मैं बताने वाला हूँ इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है, उसका नाम है पंचवर्षीय योजना, ठीक है, जो 5 वर्षों पर होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन पीछे ले लेते हैं, ठीक है। तो याद रखना तुम लोग, योजना आयोग का गठन कब हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था, जबकि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 ईस्वी को 6 अगस्त 1952 ईस्वी को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। अब देखो, योजना आयोग जो का गठन जो 50 में किया गया था, इसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री हो, योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, ठीक है। उपाध्यक्ष ये सब सीओ ये सब चेंज होता था, ठीक है। तो उसके बाद हम ले लेते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है, होते थे। लेकिन योजना आयोग को 2014 में क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने तो योजना आयोग को बंद कर दिया और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के जगह पर स्थान पर नीति आयोग को लाया, ठीक है। नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। नीति, समझ आया। अब देखो, पंचवर्षीय योजना कहां से आया भारत में, पहले ये चर्चा कर लेते हैं। पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों पर आता है। ये भारत में रूस से लिया गया, सोवियत संघ से लिया गया, ठीक है। पंचवर्षीय योजना की शुरुआत भारत में 1951 में स्टार्ट हुआ। क्योंकि ये 5 वर्ष पर होता है, तो पंचवर्षीय योजना का मतलब होता है ये 5 वर्ष पर आता है, ठीक है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है, जो 1951 से 56 तक पहला चला था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का काल था 1951 से 56। ये हेरल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। पहली पंचवर्षीय योजना का काल 1951 से 56, ठीक है। 5 वर्ष जोड़ते जाएंगे, अब बीच में जो गैप होगा उसको हम ठीक से बता देंगे, ठीक है। तो पहली पंचवर्षीय योजना का काल 1951 से 56, उसके बाद दूसरी का 56 से 61, जो महालोनोबिस मॉडल पर आधारित था। पहला हेरल्ड डोमर मॉडल पर, दूसरा महालोनोबिस मॉडल पर आधारित था, और तीसरा गॉडगिल मॉडल पर आधारित था, जो 61 से लेके 66 तक चला था। उसके बाद वार्षिक प्लान आया था, ठीक है। वार्षिक प्लान अनवरत योजना आया था, जो 3 वर्ष का था। तो ट्रिक से याद रखना, 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90 92 पॉकेट में। 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90 92 पॉकेट में। इसका मतलब ये होता है, पंचवर्षीय योजना का काल तुम लोगों को याद हो जाएगा कि 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष का वार्षिक प्लान लाया गया था। और 1966-67 में भारत में हरित क्रांति लाया गया था, ठीक है। और भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय MS स्वामीनाथन को जाता है। इसलिए भारत में हरित क्रांति का पिता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है, क्योंकि भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय इसी को जाता है। लेकिन भारत में हरित क्रांति का नींव उत्तराखंड के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में पड़ा था पहली बार। और हरित क्रांति का भारत में पहला प्रयोग पंजाब और हरियाणा राज्य में किया गया था। पंजाब और हरियाणा राज्य में किया गया था। और हरित क्रांति से सबसे अधिक लाभ गेहूं के फसलों पर हुआ, ठीक है। लेकिन विश्व में हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, जो अमेरिका के रहने वाले कृषि वैज्ञानिक थे और अपना प्रयोग मेक्सिको में आकर के किए थे। इसलिए विश्व में हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। लेकिन हरित क्रांति
का पहला प्रयोग, हरित क्रांति शब्द का पहला प्रयोग विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? विलियम गॉड के द्वारा किया गया था। लेकिन विश्व में हरित क्रांति का पिता या डायरेक्ट हरित क्रांति का पिता नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। जबकि भारत में हरित क्रांति का पिता, भारत का बात होगा तो भारत में हरित क्रांति का पिता MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। हाल ही में इसे भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया है, समझ आया, मरणोपरांत, और इसका डेथ भी हुआ है। ठीक है, जो भारत का सबसे ऊंचा सम्मान है, सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। इसमें पैसा वैसा नहीं दिया जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे काम जो करते हैं, बहुत बड़े बड़े काम जो करते हैं उसको मिलता है। ठीक है, समाज सेवी जो होता है, बहुत बड़े नेता जो होता है, जो समाज और देश के लिए बहुत बड़ा काम करता है, उस व्यक्ति को भारत का सर्वोच्च सम्मान मिलता है। जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर कर दिया, बहुत बड़े बड़े काम करता है, उसको दिया जाता है ये सम्मान, जो भारत का सर्वोच्च सम्मान होता है, भारत रत्न। उसके बाद होता है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण, उसके बाद पद्म श्री। जबकि सैन्य सेवा के क्षेत्र में सबसे बड़ा होता है परमवीर चक्र, उसके बाद महावीर चक्र, उसके बाद वीर चक्र होता है। ये सैन्य सेवा के क्षेत्र में होता है, जो सेना में उत्कृष्टता प्रदान करता है, सेना में सबसे अच्छा काम करता है, ठीक है, उसको दिया जाता है। समझ आ रही है ना? तो पहले पंचवर्षीय योजना से स्टार्ट कर दिए, ट्रिक बताए, 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा 90 92 पॉकेट में। तीन तो पंचवर्षीय योजना के बाद, 3 पर 3 का मतलब होता है, 3 पर 3 का मतलब होता है 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 वर्ष का अनवरत प्लान, मतलब वार्षिक प्लान लाया गया था। तो 66 से 69 तक कोई भी पंचवर्षीय योजना नहीं चला। अब देखो, उसके बाद 69 से लेके 74, 5 वर्ष तक, फिर 1969 से 74 तक कौन सा? चौथी पंचवर्षीय योजना का काल, 69 से 74, 3 वर्ष का बताया क्या? वार्षिक प्लान लाया गया था। तो 3 पर 3 खत्म, उसके बाद 4 पर 4। इसका मतलब ये है कि चौथी पंचवर्षीय योजना के बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष का ना होकर के 4 वर्ष। इसका मतलब चौथी के बाद 5वीं जो होगा 5 वर्ष का ना होकर के 4 वर्ष का होगा। समझ आया? 4 पर 4 का अर्थ यही होता है कि फिर 74 से लेके 78 तक चला था, क्योंकि 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल 5 वर्ष ना होकर के 4 वर्ष का था। ठीक है, तो अब देखो, चौथी पंचवर्षीय योजना के काल में इंदिरा गांधी के द्वारा क्या किया गया? गरीबी हटाओ का नारा दिया गया, चौथी पंचवर्षीय योजना के काल में। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में, 5वीं पंचवर्षीय योजना के काल में गरीबी उन्मूलन का नारा दिया गया। क्या दिया गया? गरीबी उन्मूलन। यदि चौथी 5वीं नहीं मिले तो चौथी में लगा देना गरीबी उन्मूलन भी, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट में यही होगा। उसके बाद 77 में कांग्रेस की सरकार गिर गई, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार, ठीक है, और इंदिरा गांधी बरेली सीट से हार गई। तो वहीं से गाना निकला था, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, ठीक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव सीट जो था बरेली से, इंदिरा गांधी वहां से लोकसभा चुनाव जीतती थी, और लोकसभा में बहुमत दल के नेता ही प्रधानमंत्री बनते हैं, ये बताए हुए हैं। ठीक है, तो लोकसभा में बहुमत दल के नेता ही प्रधानमंत्री, या विधानसभा बहुमत दल के नेता मुख्यमंत्री बनता है। तो बरेली सीट से हार गई थी जनता पार्टी की सरकार। पहली बार भारत में गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, जिसका नाम था जनता पार्टी की सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार बनी थी। ठीक है, प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। ठीक है, उसके बाद 80 पूरा। अब 78 के बाद 2 साल जो बचा, उसमें अनवरत योजना लाया गया, अनवरत योजना लाया गया। 2 वर्ष गैप चल गया, इसीलिए 80 पूरा बोलते हैं। अब फिर दो बार फिर से चलेगा, 80 से 85, अब 85 से 90, और 2 वर्ष फिर अनवरत चल जाएगा, 2 वर्ष अनवरत, 90 92, इसीलिए पॉकेट में। अब फिर सीक्वेंस रख देंगे, तो कुल मिलाकर के 12 पंचवर्षीय योजना रहा, 12। ठीक है, उसके बाद 2017 में क्या कर दिया गया मोदी जी के द्वारा? अब रोक दिया गया, ठीक है, उसको बंद कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना 12 से लेके 2012 से लेके 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना का काल रहा। अब थोड़ा पीछे आ जाते हैं, फिर वहीं से चौथी का काल रहा 69 से 74, 5वीं 5 वर्ष न होकर के 4 वर्ष, 74 से 78 तक रहा 5वीं में गरीबी उन्मूलन। उसके बाद 80 पूरा ले लेंगे, 78 2 साल अनवरत योजना रख देंगे। ठीक है, 80 पूरा, 80 से
80 से 85 छठी पंचवर्षीय योजना, 85 से 90 सातवीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद 90-92 पॉकेट में, 90-92 छांट देंगे, फिर 92 से 97 सातवीं पंचवर्षीय योजना का काल रहा, आठवीं हो जाएगा, छठी सातवीं आठवीं पंचवर्षीय योजना का काल 92 से 97 और 97 से 2002 नवीं पंचवर्षीय योजना का काल, और 2002 से 5 साल बढ़ाओ 7, 2007 तक कौन सा 10वीं पंचवर्षीय योजना का काल पूछेगा, 2002 से 7 तक, और 7 से लेके 12 तक 5 जोड़ो 12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना का काल रहा, और 2012 से लेके 2017 तक मोदी जी इसको बंद कर दिए तो 12वीं पंचवर्षीय योजना। तो पूछेगा कि कितने पंचवर्षीय योजना चला था, 12, जिसमें से बताए ट्रिक 3 पर 3, 4 पर 4, 80 पूरा, 90-92 मतलब इतने को छांट देना है। इसके बाद सीक्वेंस रखना है, सबका याद रहेगा अपने आप, 5 वर्ष जोड़ते जाना और ट्रिक जो दिया हूँ इसको निकाल के, ठीक है, कब वार्षिक प्लान लाया गया, कब अनवरत योजना लाया गया, ठीक है, समझ आया, ये सबको हटा देना है और उसमें क्या हुआ था ये सब क्लियर करके सारा जो है याद रखना है। बंद कर।